हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर, क्लास 11th का। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके साथ ही साथ डायरेक्शन हो। ठीक, वेक्टर को एस इससे सिंबलाइज किया जाता है। जैसे मान लो ये वेक्टर वी ले लिया सिंबल, तो ये ऐसे ये एरो से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। ठीक, अब कुछ ये टर्म्स है 5, इनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स मतलब सारे वेक्टर्स इक्वल है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक वेक्टर हो गया, फिर ये एक वेक्टर हो गया, फिर ये एक वेक्टर हो गया, ये सारे इक्वल हो गए। ठीक, ये हो गया। फिर पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन ऐसी है कि वो एक दूसरे के पर पैरेलल है। ठीक, एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सिंपल। ठीक, फिर नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब जैसे एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है, एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है। ठीक, तो इधर जाएगा तो कुछ और होगा, वो डायरेक्शन, इधर जाएगा तो कुछ और होगा, तो ऑपोजिट होए। ठीक, फिर एंगल बिटवीन अ वैल्यू। ठीक, अब मान लीजिए एक ऐसे वेक्टर खींचा, एक ऐसे वेक्टर खींचा, तो इसके बीच का जो एंगल होगा उसे कहेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर। ओके, ठीक। और मैग्नीट्यूड, वेक्टर है, वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मान लो ये ए है, ये बी है। ठीक, मान लो ये एक वेक्टर है, तो इसको ऐसे ये दो लाइन यहाँ लगा देंगे, इसको मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये। ठीक, ओके। अब एक चीज़ और, मान लो मैंने ऐसे एक ऐसे वेक्टर बना दिया। ठीक, अब यहाँ से मैं बीच से एक ड्रॉ कर रहा हूँ वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, और बीच वाले को सी। ठीक, हो गया। अब इस पूरे को थीटा, ये पूरा का पूरा एंगल थीटा है, और ये इतना एंगल उसको अल्फा मान देते हैं हम लोग। ठीक, आपकी मर्जी, बीटा भी मान सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मान सकते। अब देखो ये जो सी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, सी का मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये कैसे आया? ये जान के क्या ही कर लोगे, रट लो बस। कौन से होते लिखने को आएगा कि कैसे आया, यूज करना है ना, करो। ठीक, एक और चीज, ये जो अभी दिखाया ना यहाँ पर थीटा, तो इससे एक और बनता है tan अल्फा, आई मीन सॉरी अल्फा यहाँ पे जो बना ना। ठीक, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी sin थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये कहाँ से आया, क्या करोगे जान के, छोड़ो। अब यूज ही तो करना है, ये थोड़ी ना आएगा कि कैसे आया। ठीक, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ट्रायंगुलर रूल। देखो ट्रायंगुलर रूल क्या है कि यहाँ पे समझाता आपको। एक मान लो मैंने वेक्टर ऐसे बना दिया, दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया। ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं ए, और इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींचेंगे, इमेजिनरी मान लो, जैसे जो भी मान लो, और इसको हम लोग दे देते हैं नाम सी। अब ट्रायंगल लॉ से ये हो जाएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक, सिमिलरली ये यहाँ पे पैरेललोग्राम रूल। ठीक, पैरेललोग्राम एक बना दिया हमने यहाँ पे, जैसे मैंने बना रखा है। ठीक, फिर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, ए, ये ए प्लस डी, वेक्टर डी विल बी इक्वल टू वेक्टर बी।
ठीक, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, और ए प्लस बी वो सी, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सिंपल, समझे? अगर नहीं समझ में आया कमेंट में लिखिए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे। फिर आता है आपका पॉलीगन लॉ। अब पॉलीगन लॉ क्या कहता है, इधर फिर से आइए मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक वेक्टर मैंने बनाया ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, और फिर आखिर में एक ऐसे। ठीक, इसको दे दिया ई, बी, सी, डी, और इसको ई। ठीक, तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक इधर के इस यहाँ पर हेड बनाएंगे, यहाँ पर टेल बनाएंगे, और इसको नाम लेट सपोज इट इज आर। ठीक, इट इज आर। तो पॉलीगन लॉ के हिसाब से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई विल बी इक्वल टू आर। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलीगन लॉ। ऑलराइट, इसको आप यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के ये ऐसे यहाँ पर R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इधर से ये ट्रायंगल लॉ लग जाएगा, इधर से ये ट्रायंगल लॉ बन जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू R1, b प्लस सी इज इक्वल टू R2। उधर ये वो सब लगा कर ये भी बता सकते हो R1 प्लस R2 प्लस डी प्लस सी, ये सब करके इज इक्वल टू R। ट्रायंगल लॉ भी लग सकता है इधर, इट इज़ एप्लीकेबल। अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, मान लो ऐसे दे रखा हो कि इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, ऐसे पूरा एक लूप बना दिए, तो क्या होगा, तो इन सब का जो है वो सम होगा इन सारे वेक्टर्स का 0। ठीक, यहाँ पर इक्वेशन है ऑलरेडी। अब यहाँ पर 0 है तो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। इतना तो आए समझ में आता ही होगा। ऑलराइट, और सॉरी एक चीज़ और, ये ज़रूरी नहीं है कि बस इतने ही हो पॉलीगन में, और भी साइज हो सकती है। जैसे वेक्टर ए टू इन्फिनिटी, वेक्टर ए टू इन्फिनिटी जितनी भी पॉलीगन्स होंगे, वेक्टर्स होंगे ऐसे, उनके ये आखिर से आखिरी और स्टार्टिंग पॉइंट में बना देंगे ऐसे। ठीक है, उसको कुछ भी सपोज कर लो, दे रखो बढ़िया है, वरना सपोज कर लो और उसका सम ये होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ टू इन्फिनिटी वेक्टर। ऑलराइट, ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन बी एंड ए। ठीक, ये वेक्टर बी ऐसे खींच दिया, वेक्टर ए ऐसे खींच दिया, तो आप क्या बोलोगे, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए इज 150। नहीं, ये नहीं करना है गलती बेटा। देखो पॉलीगन मतलब वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि मान लो ये वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक, इसको यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, वो वैसे ही सेम रहेगा, बस ऐसे ही होना चाहिए डायरेक्शन। पता चल रहा है ऐसे है ए, फिर तो मैं ऐसे कर दिया, बोलिए ये भी ए, नहीं बेटा ये बी हो जाएगा फिर। ठीक, तो यहाँ पर जैसे इसको तुम आगे ले आओगे, इसको तुम इधर ले आओगे, खींच के इधर ले आओगे, तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाएगा, दिखाता हूँ। यहाँ था, अब तुम ऐसे ही खींचोगे और ऐसे ही खींचोगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यहाँ पर एक मान ली इमेजिनरी लाइन, तो ये 150 था डी। अब बताओ ये क्या होना चाहिए, लीनियर पे लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30, 180 माइनस 150 30। हाँ ठीक, ये हो गया। अब बढ़ते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर क्या है,
यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है जिसका सिंपली मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक, अब देखो आपने कितने एक्सेस पढ़े हैं 10th तक? एक्स पढ़ा है, वाई पढ़ा है ना, और अब 11वीं में हूँ। अब आ गया जेड एक्सेस। ठीक, देखो जब इसका न्यूमेरिकल करोगे ना, पहले देखो ग्राफ ऐसे बनता है, वाई एक्सिस सीधी लाइन, एक्स एक्सिस ये लाइन, जेड एक्सिस टेढ़ी लाइन, ऐसे कर दोगे। ठीक, तो इसका जब न्यूमेरिकली करोगे ना आप चीज़, क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो अगर वाई एक्सिस का कोई वैल्यू लिखेगा तो आप उसको ऐसे करेंगे जे, ठीक, और फिर एक एरो लगा देंगे। सिमिलरली आई, ठीक, एक्स वाई एक्सिस को आई से करेंगे ऐसे एरो लगा के आई के ऊपर, वाई एक्सिस को जेड के ऊपर एरो, और जेड एक्सिस को के के ऊपर एरो। ठीक है, एक मिनट, हाँ, के ऊपर एरो। ऑलराइट, यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई, वो ऊपर क्या, जब ये देख लेना यार, उतना तो आता ही होगा। ठीक, अब देखो डिवाइडिंग वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्या होगा आपका, यहाँ पे दे रखा है ये। ठीक, अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या होता है, ये होता है। ठीक, ना वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड अगर आप करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी। ठीक, अब ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, देखो ये सिंपली इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है, जो होता है ना वो टुवर्ड्स वेक्टर ए होता है। ओके, मतलब यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, बस। ये नहीं कि उसका डायरेक्शन नहीं है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इधर हमें पता है कि इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स वेक्टर ए होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक, अब पोजीशन वेक्टर, मान लो ये ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक, है बनाने की ज़रूरत नहीं, छोड़ो, ये ऐसे बना दिया। ठीक, यहाँ से एक ऐसे खींचा, मतलब एक किसी पॉइंट की तरफ, यहाँ पर 0 0 से शुरू किया ओरिजिन, और यहाँ पे एक ऐसे खींचा, यहाँ पर पॉइंट। अब यहाँ पे एक मान लो कोई भी पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट ले लिया हमने ए, उसकी वैल्यूज फॉर एग्जाम्पल ली 2 3 4। अब 2 3 तो आपको पता है एक्स एंड वाई, 4 क्या होगा, जेड होगा बेटा, जेड होगा। ठीक, तो वेक्टर आर को, ये जो आर है, ये लाइन को हम लोग आर मान लेते हैं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स है तो 2i, वाई पर है तो 3j, और जेड पर है तो 4k। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है बच्चों, तो आज का लेसन पार्ट 1 और वेक्टर यही समाप्त करते हैं। मैं आपको अगली बार मिलता हूँ। ठीक है, बाय।